हाय एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ कि साइन साइन ए, काश रे, कौशिक ए, किसी का भी अगर मान निकालना होगा तो कैसे हम निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। यदि है साइन ए, टेन ए, कौशिक ए तथा साइन सी, कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए। तो किसी का भी मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज दे दिया है, सेमी ये त्रिभुज दिया है, ये तीन त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज के तीनों मान दे दिया है। तो यहाँ पर ये पता करना है कि इस त्रिभुज में लंब किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे और कर्ण किसे कहेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये देखिए, ये जो यहाँ पर आया है, जिस पर 90 डिग्री का कोण बनता है, जिस पर वो 90 डिग्री का कोण, वो एक समकोण है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री आया है, 90 डिग्री का कोण बना है, यानी 90 डिग्री का, तो इसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, कर्ण बोलेंगे। चाहे आप ए को कोण माना जाए या सी को कोण माना जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। 90 डिग्री जिस पर आता है उसके सामने वाले को कर्ण कहा जाता है। अगर ए को कोण मानेंगे तो ए के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। अगर सी को कोण मानते हैं तो सी के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, ठीक है। तो सी वाला अगर लंब हो गया तो ये कर्ण है, तो जो बचा है ये आधार होगा, ठीक। तो इसको पहले लिख लेते हैं कि ए को जब कोण ए मानेंगे, जब कोण ए को जब कोण मानेंगे तब क्या होगा, ए के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो लंब क्या कितना है, ये बीसी जो है, बीसी यानी 4 सेमी का है, ये क्या है, ये लंब हो गया, इसको लंब मानेंगे, ठीक है। और सी ए सी यानी ए सी जो है, ये कितना सेंटीमीटर का है, 5 सेमी का है, ये कर्ण है, कर्ण है। और ए बी जो है, ये कितने का है, 3 सेमी का है, तो ये हुआ आधार, ठीक है। जब देखिए, जब ए को कोण मानेंगे तब, ये तब के लिए है। अब क्या करना है, अगर सी को कोण मान लिया जाएगा, मान लीजिए कि सी को कोण माना जाएगा, तब क्या होगा, तो सी को जब कोण माना जाएगा तो सी के सामने वाली भुजा जो होगा, यानी ए बी जो होगा, ए बी कितना सेंटीमीटर का है, ए बी 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर, ये होगा लंब, ये लंब मानेंगे। बीसी जो है आधार होगा, बीसी कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ये होगा आधार। और एसी जो है, एसी 5 सेंटीमीटर है, इसको कर्ण मानेंगे, ये तो कर्ण है ही है, ठीक है। ये देख लीजिए, इतना ये चीज याद करने वाला चीज है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा, कभी भूलेंगे ही नहीं आप लोग, ठीक है। ये मान लिए, अगर जब ए को कोण माना गया है तो इसका दे दिया गया है लंब, कर्ण, आधार। और जब सी को कोण माना गया है तब इसको दे दिया गया है, ये लंब है, आधार है या कर्ण है, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि जो सूत्र है, 6 सूत्र होता है, साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 सबसे मोस्ट फार्मूला बता रही हूं मैं कि होता है लाल बटे कक्का, लाल बटा कक्का। ये देखिए, ये जो 6 सूत्र है,
6 सूत्र पर है ये लाल बटे कक्का। 3 ऊपर दिया है, 3 नीचे दिया है। इसमें दिया है, ये जान लीजिए कि ये लंब को क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पर एल को कहेंगे, एल को कहेंगे लंब, ये याद रखिएगा। ए को कहेंगे आधार, ए को आधार कहते हैं, और के को कर्ण कहते हैं, के को कर्ण कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा, ये याद रखने वाला चीज है, ठीक है। ये लाल बटे कक्का जो है, यहाँ पर पहला जो है इसको मानते हैं साइन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। यानी साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, पूछ रहा है कि साइन ए का मान, साइन ए का मान पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि इसको मान लीजिए साइन ए, यहाँ पर ये फार्मूला याद करने के लिए दिया गया था। मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि साइन ए का मान अगर पूछ रहा है आप लोगों से, तो साइन ए का मान क्या करेंगे, किस तरह से निकलेगा साइन ए का मान। तो यहाँ पर जब यहाँ पर त्रिभुज में जब कोण जो दिया है, ए को जब कोण माना गया है, तो उस समय ए का मान पूछा है, तो ए वाले जो ये पैराग्राफ में जो दिया है, इसमें ये ब्रैकेट में, इससे निकालेंगे। तो ए का मान क्या होता है, साइन का मान क्या होता है, साइन का मान होता है, यहाँ पर दिए लाल बटे कक्का से निकाल लीजिए। साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिख दे रही हूँ लंब बटा कर्ण। साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण। और टेन का होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लिखिए लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। कॉट का होता है, देखिए कॉट का उल्टा होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी लंब बटे आधार। टेन का था तो कॉट का होगा आधार बटे लंब। तो यहाँ पर होगा कॉट का आधार बटा लंब, लंब। और देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का होगा कर्ण बटे आधार, सेक का होगा कर्ण बटे आधार, आधार। अब देखिए कौशिक का होगा, कौशिक का कर्ण बटा लंब, कौशिक का होगा कर्ण बटा लंब। देखिए अब आप पूछ रहा है यहाँ पे साइन ए का मान निकालने के लिए, साइन ए का मान निकालने के लिए बोला है। तो साइन ए का है तो ये वाले से देखेंगे। साइन का मान मालूम है आपको, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ पर देखिए लंब 4 है और कर्ण 5 है, यानी 4 बटे 5 होगा। अब देखिए अब टेन का मान पूछ रहा है, टेन ए का मान। तो टेन का मान देखिए यहाँ पर टेन कहाँ है, टेन यहाँ पर है। तो टेन का होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब कौन है, लंब 4 है और आधार 3 है। तो लंब 4 बटे 3 लंब बटे। अब देखिए कोसेक ए का मान पूछा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए कोसेक ए का मान। तो कोसेक ए का मान देखिए, कोसेक का मान क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो इसमें कर्ण क्या है, 5 है, कर्ण 5 है। तो 5 लिख लीजिए, 5 बटा, और लंब क्या है, 4 है। ये देखिए ये तीनों का मान निकल गया, साइन ए, टेन ए और कोसेक ए। अब देखिए क्या दिया है, साइन सी का मान पूछ रहा है। अब साइन सी का मान पूछ रहा है। तो साइन सी वाला जब सी को क्या कहते हैं कोण माना गया है, तो ये उसके लिए ये है। सी का मान अगर पूछेगा तो इसमें से करिएगा आप लोग। साइन सी का मान पूछा है, तो साइन देखिए साइन सी का पूछ रहा है। तो इसमें कर्ण कितना है, क्या होता है साइन का मान, लंब बटे कर्ण होता है। तो इसमें लंब देखिए 3 है, लंब बटे 3, लंब बटे कर्ण होता है, लंब 3 है और कर्ण है 5। तो 3 बटे 5 होगा, 3 बटे 5। और कॉट सी का मान, तो यहाँ पर लिख लीजिए कॉट सी का मान। तो कॉट सी का मान, कॉट का मान पहले देखिए। तो कॉट का मान कहाँ है, कॉट का मान है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार देखिए आधार क्या है, 4 है, आधार 4 है और आधार बटे लंब है 3।
तो 4/3 होगा, 4/3। ये देखिए, ये पूरा अगर आप लोग याद कर लिए अगर, तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, मेरे दावा है ये। ठीक है, ये पूरा देखिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही। अगर आप लोगों के हाई स्कूल वाले बच्चे अगर आप लोगों के पेपर में अगर पूछ देगा तो आप लोग फटाफट कर सकते हैं। ये पूरा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल अगर साइन ए कमान पूछेगा तो एक ट्रिक से लाल बटे कक्का से निकाल लीजिएगा, फटाफट कर लीजिएगा। ठीक है, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।